आज हम आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं। उसको खूब बढ़िया से देखिए। प्रश्न है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 तो सिद्ध करें कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1। यह खूब पूछा जाता है यह प्रश्न जो है। और यहां पर आपको थीटा के जगह ए दे सकता है। साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 1 तो सिद्ध करना है कॉस ए माइनस साइन ए बराबर प्लस माइनस 1। तो थीटा हो या ए हो या जो कुछ भी हो, सब बनेगा एक ही प्रकार से। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बहुत सुंदर प्रश्न है और खूब पूछा जाता है। इस प्रश्न को खूब पूछा जाता है, इसलिए जानना आप लोगों को जरूरी है। अब आपको हल बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, चूंकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान 1 दिया हुआ है, तो चूंकि प्लस है इसीलिए हम इसको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर पहला पद कॉस थीटा है जो हमको सिद्ध करना है, दूसरा साइन थीटा है, इसलिए इसको घुमा लिया गया। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। चूंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसीलिए ए का यहां ए का मान कॉस थीटा, बी का मान साइन थीटा रखने पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा समीकरण 1 से 1 हो गया। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, दो पहला पद प्लस में है इसलिए पहला पद को हम साइन स्क्वायर थीटा कर लेते हैं और दूसरा पद को कॉस स्क्वायर थीटा कर लेते हैं। क्योंकि b प्लस ए कहीं पर है तो हम a प्लस बी लिख सकते हैं, लेकिन b माइनस ए है तो माइनस कॉमन लेने पर हो जाएगा a माइनस बी। यह सब संबंध कॉमन है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो यहां पर चूंकि प्लस है इसलिए हम घुमा सकते हैं, और 2 इसका मान होता है 1 तो 2 गुने 1। अब यहां पर हम लिख रहे हैं समीकरण 1 से, इसका मतलब क्या हुआ, समीकरण 1 में जो लिखा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, वह पहला ब्रैकेट में 1 जो है, ये जो देख रहे हैं रख दिया गया है, इसके परिप्रेक्ष्य में यहां समीकरण 1 से लिखा गया है। और E1 जो है सूत्र से होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
किसी भी कोण थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर 2 गुने 1 बराबर 2, एक स्क्वायर मतलब 1, उस तरफ जाएगा -1 हो जाएगा, तो 2 में से 1 घट गया 1 हो गया। अब इसलिए का प्रयोग करते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखते हैं तो स्क्वायर हटने से होल स्क्वायर हटने से उधर प्लस माइनस 1 का ओवर रूट होगा और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, अतः कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1 प्रमाणित हो गया। इस तरह से यह सुंदर प्रश्न आप लोग समझ गए, और यह अगर पूछ देता है, संभावना है परीक्षा में पूछने का की जो है पूरी संभावना है इस प्रश्न का, तो आप लोग जो है इसको बनाइएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। तो फिर हम आपको दूसरा प्रश्न दिखा रहे हैं, इसको आप लोग जल्दी से उतारिए बच्चों। अब अगला प्रश्न है, उसको आप लोग देखें, समझें, याद रखें। यदि tan A प्लस sec A बराबर 3 हो तो sin A का मान ज्ञात करें। इस प्रश्न में आपको ये जो देख रहे हैं, तो अथवा दे करके आपको दूसरा प्रश्न इस तरह से रह सकता है, तो सिद्ध करें कि 5 sin A बराबर 4। जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं, ए के जगह थीटा बीटा अल्फा गामा पाई साई कप्पा डेल्टा कुछ भी हो सकता है, तो ए के जगह हम थीटा भी देख सकते हैं, बीटा भी देख सकते हैं, और भी चीज देख सकते हैं, लेकिन बनेगा एक ही तरह से, प्रश्न एक ही होगा। आपका जो दूसरा नंबर में दिखाई दे रहा है उसका स्टार्टिंग यही होगा, यदि 10 A प्लस A के बराबर 3 तो सिद्ध करें कि 5 sin A बराबर 4, या sin A का मान ज्ञात करें। दो तरह से इस प्रश्न को पूछा जाता है, एक यह sin A का मान ज्ञात करें, या दूसरा 5 sin A बराबर 4। तो इसका जो हल करेंगे हम लोग, इसका जो हल करेंगे उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे, चूंकि 10A प्लस sec A बराबर 3 बहुत तरह से बनता है, अनेक प्रकार से इसको हम बना सकते हैं, साइन कॉस में बदल करके बना सकते हैं, लेकिन हम आपको आसान तरीके से बता रहे हैं। समय मिलने पर और भी तरीका हम आपको बताएंगे, पहले इसको आप बढ़िया से समझिए। ये जो दिया गया है, लेकिन इस जो टेन और सेक है, इसके लिए सूत्र आप पढ़ते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर, ऐसे पढ़ते, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। क्या पढ़ते हैं, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1 होगा, तो सूत्र में पहले सेक है तब 10 है, यानी इसको हम घुमा लेंगे, हम लिखेंगे सेक ए प्लस 10 है, क्योंकि प्लस में है हम घुमा सकते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, समझे। फिर
फिर हम लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 से, ये सूत्र है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1। तो इससे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। आपको यह सूत्र बराबर देखने को मिलता है और याद भी है, ये होता है, एक क्वेश्चन में जोड़ एक क्वेश्चन में घटाओ। तो ऐसे ही हो जाएगा सेक ए प्लस 10a इंटू सेक ए माइनस 10a बराबर 1। इस फॉर्मूला से हो जाएगा दो गो ब्रैकेट, जिसमें पहला ब्रैकेट जो है 3 हो गया, तो हम लिखेंगे 3 गुने सेक ए माइनस 10a बराबर 1। कहां से लिया गया? जवाब है समीकरण 1 से। अब हम लोग सेक ए माइनस 10a का मान प्राप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि यह जो 3 गुणांक है भाग में चला जाएगा। समीकरण जो आप लोग बनाते हैं तो समीकरण के नियम से ही बात हुआ। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, इसके संगत पक्षों को जोड़ेंगे तो बायां पक्ष एक तरफ, दाहिना पक्ष एक तरफ हो जाएगा। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 एवं 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, तो बायां पक्ष में आपको सेक ए प्लस 10a हुआ, पहला समीकरण का बायां पक्ष LHS, और दूसरा समीकरण का LHS में है सेक ए माइनस 10a। बायां पक्ष एक तरफ हो गया, दाहिना एक तरफ, तो दाहिना में इसका है 3, इसका है 1/3। अब यहां पर हम देखते हैं कि 10a से 10a कट गया, तो 2 सेक ए बराबर हो गया 3 तिहाई 9 प्लस 1/3 10/3। अब हम देखते हैं सेक ए बराबर 10/3, ये जो 2 गुणांक है सो हो गया भाग, काटिए 5 मरतबे 5/3, तो सेक ए का मान निकल गया। इसीलिए हम लिखेंगे कॉस ए। कॉस ए होता है 1/सेक ए, कॉस जो है उसका रेसिप्रोकल में सेक हो जाएगा, तो 1/सेक ए के मान 5/3 आया है, उलट दीजिए 3/5 होगा। इस तरह से हमको कॉस ए का मान मिल गया। अब कॉस ए का मान मिल गया तो हम निकालेंगे साइन ए। साइन ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का ओवररूट। तो 1 माइनस कॉस का मान देखिए निकला है 3/5, स्क्वायर में हो जाएगा 3 तिहाई 9/25। यहाँ स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, यहाँ क्या है कॉस ए है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 माइनस 9/25, समझ गए, तो 16/25, 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5, तो अतः साइन ए आपको पूछा गया था जो हो गया 4/5, ये आंसर हो गया। और अगर आपको नीचे वाला पूछ दिया सिद्ध करे कि, तो यहां तक आप तो बनेबे करिएगा, क्या बनाइएगा, साइन ए बराबर क्या आया है 4/5, यहां तक आपको बनाना ही है, ऐसे ही बनेगा। जब यहां आ जाएंगे आप, यहां देख रहे हैं ना साइन ए बराबर 4/5, तो लिख सकते हैं अतः ये 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा,
5 साइन ए बराबर 4। ये प्रमाणित हो जाएगा, समझे। मतलब ये है कि जब आपको साइन ए पूछेगा तो यहां आंसर हो जाएगा, और यह दे करके अगर आपको 5 साइन ए बराबर 4 सिद्ध करना होगा तो यहां तक आप बनाएंगे, और ये जो लिख रहे हैं हम लोग आंसर में उसको नहीं लिख करके नीचे वाला देख रहे हैं साइन ए बराबर 4/5 लिख करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, वो सिद्ध हो जाएगा। तो दोनों प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें जो मान दिया गया था, क्योंकि धनात्मक पद दोनों है इसलिए हमने उसको पलट दिया, समीकरण 1 हो गया। और यह जो सूत्र देख रहे हैं इस सूत्र में 1 है, तो इसका प्रयोग करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 2 ब्रैकेट करके एक समीकरण में 3 है, इसका मान 3 हो गया, तो sec a माइनस 10a गुना 3 भाग में जाकर समीकरण 2 प्राप्त हुआ। तो 1 और 2 जो समीकरण है उसके बायां पक्ष को एक तरफ, दाहिना पक्ष को एक तरफ, यानी संगत पक्ष होकर हम जोड़ते हैं तो 10a और 10a प्लस माइनस कट जाता है। 2 sec a बराबर 3 तिहाई 9 प्लस 1/3 10/3 हो रहा है। तो sec a बराबर ये 2 भाग में आ गया, 2 से 2 5 10 हो गया 5/3। तो sec a फिर cos a लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/5/3 3/5 cos a का मान निकल गया। और इससे आप साइन ए निकाल लीजिएगा, साइन ए बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मान रख करके याद करें ना, कॉस है कॉस, यहाँ क्या है स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर लिखाएगा 9/25, इसको फिर भिन्न घटाव की क्रिया कर दिए 4/5 आ गया। बहुत बढ़िया है, उतारिए।